नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे लीकोडर्मा के बारे में, जिसे विटिलिगो भी कहा जाता है। इस बीमारी में हमारे हाथ या पैर या चेहरे पर सफ़ेद दाग होना शुरू हो जाते हैं। असल में हमारे शरीर में जो मेलानिन होता है, जिसकी वजह से जो हमारी त्वचा यानी स्किन होती है उसका कलर आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से जो हमारी स्किन होती है वो कलरलेस होने लगती है। यह दाग पहले हाथों और चेहरे पर दिखने शुरू होते हैं, जिसमें कि ये छोटे छोटे दाग के रूप में होते हैं और फिर धीरे धीरे ये दाग बढ़ते चले जाते हैं और शरीर के और भागों में भी ये दाग हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इंसान जो है इसमें अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, उसकी जो स्किन का कलर होता है वो ही उड़ जाता है। तो इसका कारण यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मेलानिन में कुछ कमी हो जाती है और ये कमी ज़्यादातर पित्त की वजह से होती है। यानी अगर हमारा जो पित्त दोष है वो बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से भी ये समस्या होती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि हम लीकोडर्मा को ठीक किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक औषधि है कायाकल्पवटी। तो कायाकल्पवटी की टैबलेट्स आती हैं, आपको बहुत कंपनी की मिल जाएंगी, पतंजलि की भी आपको मिल जाएगी। तो कायाकल्पवटी लेनी है आपको और गिलोयवटी लेनी है। अब इन दोनों की दो दो टैबलेट लेनी है, यानी कि 2 कायाकल्पवटी की टैबलेट और 2 गिलोयवटी की टैबलेट। ये दो दो टैबलेट एक टाइम आपको लेनी है और इसी तरीके से आपको 3 टाइम ये औषधि लेनी है। इसके अलावा आप एलोवेरा का रस पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसके अलावा एक औषधि होती है थूअर। तो थूअर का रस अगर आप लें और उसको सरसों के तेल में धीमी आंच पर पकाएं और तब तक पकाइए जब तक कि पूरा जो है थूअर का रस सरसों के तेल में एब्जॉर्ब ना हो जाए और सिर्फ तेल तेल रह जाए। ऐसा करने में क्या होगा कि आप थूअर के रस का तेल बना लेंगे। तो आपको क्या करना है कि थूअर का रस लेना है। थूअर का रस उतना ही लें जितना आप सरसों का तेल ले रहे हैं। इनको बराबर मात्रा में मिला लीजिए और उसके बाद इसको धीमी आंच पर पकाइए। तब तक पकाते रहिए जब तक कि सिर्फ तेल ना रह जाए। जो रस है पूरी तरीके से जब सोख लेगा तेल तो आप इसको बंद कर दीजिए। इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए और फिर किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। अब इस तेल को वहाँ पर लगाइए जहाँ आपको ये दाग हो रहे हैं। ये तेल आपको दिन में 3 बार लगाना है। इसके अलावा एक और औषधि है कतीरा गोंद। कतीरा गोंद के कुछ दाने लेकर आप उसको रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद पानी में घोलकर शरबत बनाकर उनको पी। यह आपको दिन में एक बार लेना है। अगर हम बात करें खाने पीने की कि हमें खाना पीना किस तरीके से करना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको गर्म तासीर की कोई भी चीज़ें नहीं खानी है, चाहे फिर वो गर्म तासीर के फल हों जैसे कि चीकू हो या पपीता हो, या फिर गर्म तासीर की सब्जियां हों जैसे कि हरी प्याज या फिर बैंगन। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसके अलावा फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा टी कॉफ़ी भी नहीं आपको लेनी है। मिर्च मसाले लहसुन इन सब चीज़ों का या प्याज का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, बल्कि अगर आप ना ही करें कुछ दिनों के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको सात्विक भोजन लेना है, अपनी डाइट में सात्विक भोजन ही लेना है और इसके अलावा आपको पानी भी पर्याप्त पीना है और एक्सरसाइज और योगा भी करनी है। तो अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो जो आपकी ये समस्या है लीकोडर्मा की, ये आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको ठीक होती हुई नज़र आएगी और कुछ समय बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद भी आपको आयुर्वेद के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को जीना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप भविष्य में सही रह पाएंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।